क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 का सल्यूशन हम लोग करेंगे। मैं अमित तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्तीय तल आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर 9th 10th में। कार्टेशियन प्लेन पर आपको इन 4 पॉइंट के मदद से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। और जब चतुर्भुज बन जाए तो उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको सबसे पहले मैं बनवा देता हूं, फिर एरिया निकलवाता हूं। एक्स डैश वाई डैश। ठीक, तो देखिए माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में -4 -2। ठीक, या आप ले लीजिए डिस्टेंस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 तक चले जाइए, क्योंकि 7 तक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 वाई एक्सिस है। तो भाई इन सब पॉइंट को देखिए, यहाँ पर ओरिजिन रहेगा। आप पॉइंट को बना लीजिए जल्दी जल्दी। प्लस वाला पॉइंट 0,7 यहाँ कहीं होगा। 0,7 वो ये पॉइंट होगा। 5, -5 एक्स एक्सिस पास 2 रहे और वाई एक्सिस निगेटिव रहे यहाँ कहीं। 5, -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5, -5 यहाँ कहीं आ जाएगा। देखते जाइए। -4, -2 एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस पे -2। 4, -2 यहाँ पर आ जाएगा। और -4, 5 -4 5 यहाँ कहीं -4, 5। इनकी हेल्प से आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दोगे। कोई दया नहीं करोगे, चारों पॉइंट को मिला दीजिए, क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे लेंगे तो भी अच्छे से बन जाएगा। इधर भी मैं समझाने के लिए आपको बना दिया हूं। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, ABCD। ठीक, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ठीक, तो 10th में आपको पता होता था, जब एक क्वाड्रिलेटरल दिया होता था तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? एक डायगोनल ड्रा करके 2 ट्रायंगल बन जाते थे। दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के उनका सम कर देते। तो वही प्रोसेस यहां भी होगी। यहां पर एक डायगोनल ड्रा कर दीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू फार्मूला क्या? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप इसका एरिया निकालिए। सबसे पहले देखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यूज पुट करिए। x1 की वैल्यू -4, y2 - y3 वैल्यू 7, y3 की वैल्यू -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगी। x2 की वैल्यू कितनी है? 0। इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। y3 - y1 ऐसे छोड़ दीजिए, फर्स्ट ईयर में हो, 10th में नहीं हो। फिर x3 की वैल्यू क्या है? 5 y1 - y2 की वैल्यू 5 - y2
y2 की वैल्यू है 7। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा, आप लोग देखते जाइए। 1/2, 7 5 12, 12 चौक 48, 5 7 12, 5 में से 7 जाएगा माइनस का 2, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 48 10 माइनस का 58/2, यानी 29 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये एरिया पॉजिटिव ले लेंगे, आप निगेटिव नहीं लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA, BDA का निकालेंगे तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। BDA का मतलब 1/2। जब BDA का एरिया आप निकालेंगे तो 1/2, x1 की वैल्यू देख लीजिए, ऊपर क्या लिखिए -4, y2 माइनस y3 -5, माइनस y3 की वैल्यू -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 माइनस y3 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 5, प्लस x3 की वैल्यू है -4, तो ये निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x3 y1 माइनस y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू है -5, तो +5 हो जाएगा। चेक करिए, 1/2 माइनस का 3 बचेगा, यहाँ 5 में से 2 जाएगा, -3, 3 चौको प्लस का 12, प्लस का 5 2 7 7 25, माइनस का 35 40। देख लीजिए 40 और 35 75 में से 12 जाएगा, माइनस का 63/2, यानी 30 दूना 60, 31 दूना 62, 31.5 स्क्वायर यूनिट। जब भी निगेटिव आ जाए एरिया तो आप उसको छोड़ देंगे, उस एरिया को आप छोड़ देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होता। तब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका भैया? BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA, इन दोनों का आप एरिया निकाल देंगे। ठीक, तो क्या मिलने वाला है? 29 प्लस 31.5, 9 1 10, 2 3 5 1 6, 60.5 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया हो जाएगा बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसकी साइड्स क्या है? 2A, y अक्ष के अनुदिश है। ठीक, y अक्ष के अनुदिश है, along the y axis। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु ओरिजिन का कहते हैं, ओ, ध्यान से समझिएगा। A B आधार है, आधार y एक्सिस पे है। देखो बेस इसका कहां पे है? y एक्सिस पर। ठीक, और ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों की भुजाएं बराबर है। सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ठीक, देन AB इज
इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 2a, ए बी बी सी सी ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक, तब आप देखिए जरा सा, देन अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं, ये अगर परपेंडिकुलर तो ये मीडियन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा तो ओ मिड पॉइंट हो जाएगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये पूरा 2a है, ये मिड पॉइंट है, तो ये इतना a होगा, ये इतना a होगा, बस ये निगेटिव डायरेक्शन पे है वाई एक्सिस की, तो 0 कामा माइनस a हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 0 कामा प्लस का a हो जाएगा। ठीक, तो वही हम लिखे दे रहे हैं, a 0 कामा a है और b हो जाएगा 0 कामा माइनस a। 80 के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं सी के। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स कामा 0, क्योंकि सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कामा 0 मानिए। सी देखिए जरा, एक ऐसा ही हूबहू ट्रायंगल इधर भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरी बात इसीलिए कह रही है, एक ट्रायंगल इधर भी हो सकता है, सी डैश मान लो पॉइंट। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को करते वक्त। सबसे पहले हम लोग इसमें अब निकालेंगे AC की लेंथ। AC इक्वल टू क्या होगा, AC इस लेंथ को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या मिल गया आपको, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा फर्स्ट इक्वेशन से जाइए, फ्रॉम फर्स्ट को देखिए जरा सा, AC की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ पर 2a रख दो, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a प्लस माइनस रूट 3a। Hence, the coordinates of point C is equal to x plus minus रूट 3a कामा 0, यही आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस 3a कामा 0 का मतलब क्या हुआ, इधर वाला प्लस में और इधर वाला माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा समझने। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं आपके सामने है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P x1, y1, Q x2, y2 एंड PQ पैरेलल टू x एक्सिस, PQ पैरेलल टू y एक्सिस। इन दो कंडीशन पे क्वेश्चन लगाना है। अगर दो बिंदु x1, y1, x2, y2 दे दिए गए तो उनके बीच की दूरी निकालना तो आपको आता है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस कंडीशन पे हम लोग जा रहे हैं कि जब PQ पैरेलल है y एक्सिस की, PQ एक लाइन थी सबसे पहले जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और x2 y2। जब ये लाइन पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी थी तो इसके बीच की डिस्टेंस थी ये। अब इस लाइन पे एक कंडीशन लगती है कि ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है।
अब जब ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो कुछ ऐसी होगी, सीधी सीधी। तो इस लाइन के इस पॉइंट और इस पॉइंट वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी होगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसमें नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा। 0 कामा एक्स y2 हो y1 होगा और 0 कामा y2 होगा। यहाँ पर आप रख सकते हैं p और q। तो आप देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही हो रहा है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। देन पुट x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इन 1 में तुरंत पुट कर दीजिए। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो खुद देख लीजिए PQ इक्वल टू आ जाएगा y1 माइनस y2। कब? जब लाइन PQ y एक्सिस के पैरेलल है। फिर अगला केस चलते हैं। व्हेन PQ पैरेलल टू x एक्सिस, जब ये x एक्सिस के पैरेलल होगा तो आप खुद देख लीजिए PQ कुछ ऐसी आएगी, P और Q देखिए, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल तो इसमें xy कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक, तो इस कंडीशन में पुट y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 इन 1। y1 माइनस y2 वैल्यू 0 रख दीजिए 1 में, तब क्या हो जाएगी PQ इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो PQ इक्वल टू आ जाएगा x1 माइनस x2। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको करना है, कहा है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट पता करिए जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर है। सॉल्यूशन आप जब करेंगे तो आप लेट करेंगे, लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हम लोग x, 0 ले लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम P माने ले रहे हैं। आल्सो लेट A 7, 6 and B 3, 4 are equidistant at P। P से ये इक्विडिस्टेंस पर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, ताकि रूट ना लगे। तो PA x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा PB x1 y1 x2 y2 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस का 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4 4 जा 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस 36, 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस 16। ठीक, 14x 6x को इधर ले आओ, माइनस का 14x प्लस 6x इक्वल टू 16 9 25 25 माइनस 49 6 55 30 85 माइनस का 14 में से 6 चला जाएगा 8x बराबर 85 में से 25 चला जाएगा, माइनस का बचेगा 60। ठीक है 60। तो इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 60/8। ठीक, 4 दूनी 8 4 15 60, 15 चौको 60। तो x इक्वल टू आ जाएगा 15/2। ठीक, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
a point on x axis is x कॉमा जीरो, यानी 15/2, x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए 15/2, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है, उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0, -4 और Q 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाता है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मिड पॉइंट से होकर जाता है। उस लाइन की आपको निकालनी है। इंग्लिश में सुन लीजिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। उस लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है। व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है। फिगर देख लीजिए, ओरिजिन से पास होती है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज इतना, जो इन दोनों P इतने और B इतने के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट से होकर जाती है। एक ओरिजिन होगा 0, तो स्टूडेंट्स P 0, -4 यहां और B 8, 0 इन दोनों पॉइंट को मिला दो। तो कहा इस पॉइंट से होकर जाने वाली और इनके मिड पॉइंट M से होकर जाने वाली इस लाइन का स्लोप आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले लेट MX, Y be the midpoint of PB का मिड पॉइंट x, y है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2/2। ये फार्मूला लगा देंगे। x1 की वैल्यू होगी 0, x2 की वैल्यू होगी 8। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। 0 + 8/2, y1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 0/2। तो देखेंगे आप 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 4, -2। अब क्या इस लाइन का स्लोप नहीं निकल आएगा? देन स्लोप ऑफ OM इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। ये फार्मूला होता था OM। x1 y1, x2 y2 वैल्यू रख दीजिए। y2 - y1, y2 वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 0। -2/4 इसका मतलब -1/2। ये हो जाएगा स्लोप लाइन OM का। फिगर को आप समझ गए तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में बस केवल इतना ही, ठीक है। इसके आगे की एक्सरसाइज आपको मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगा। अभी क्वेश्चंस बहुत है, 14 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, 5 हुए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं एक्सरसाइज पूरी फिनिश मार दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूँ।